हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लॉ चक्रा, जहां हम आपको देते हैं लेटेस्ट लीगल न्यूज इन सिंपल एंड एंगेजिंग स्टाइल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू पर जो सिर्फ लीगल नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल, पब्लिक हेल्थ और रिलीजियस सेंटिमेंट से भी जुड़ा है। शायद आसान होगा समझना कि यहाँ हम बात महाकुंभ मेले से जुड़े कर रहे हैं, जिसने की अपनी शुरुआत से ही देश में तहलका मचाया हुआ है। इंटरेस्टिंगली इस मेले को खत्म होने में सिर्फ 3 से 4 दिन ही बचे हैं, पर इससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज रुकने का नाम नहीं ले रही। महाकुंभ में लाखों भक्तों का आना स्वाभाविक है, पर सीपीसीबी की रिपोर्ट जो एनजीटी में फाइल की गई है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गंगा का पानी जो महाकुंभ के पिलग्रिम्स के स्नान के लिए यूज हो रहा है वो हाई लेवल फीकल कंटामिनेशन से भरा हुआ है। फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया सीवेज कंटामिनेशन का इंडिकेटर होते हैं और इसका ज्यादा होना सीधा हेल्थ हजार्ड है। मतलब लोग जो पवित्र स्नान के लिए जा रहे हैं वो असल में अपनी सेहत को खतरे में डाल रहे हैं। अब इस रिपोर्ट के तुरंत बाद एनजीटी ने तुरंत एक स्ट्रिक्ट कदम उठाया है अगेंस्ट यूपी स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि एलिगेशंस ये है कि महाकुंभ मेले 2025 के दौरान सैनिटेशन फैसिलिटीज इनएडुकेट है, जिसका नतीजा ये है कि गंगा के किनारे ओपन डिफेकेशन हो रहा है। मतलब साफ और पवित्र माने जाने वाली गंगा माँ फिर से पोल्यूशन का शिकार हो रही है। तो ये कदम क्या है, चलिए पूरा मैटर समझते हैं। महाकुंभ मेला जो 2025 में प्रयागराज में होने वाली है, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग बन गया, जिसमें करोड़ ऑफ डेवोटी स्नान करने आते हैं। सरकार ने सैनिटेशन और क्लीनलीनेस को लेकर काफी बड़े क्लेम्स किए थे। बायो टॉयलेट्स, वेस्ट मैनेजमेंट और सफाई पर करोड़ रुपए खर्च होने की बात भी की गई थी। लेकिन अब ये एलिगेशंस आ रहे हैं कि ये प्रॉमिसेस सिर्फ कागज तक सीमित है। एक पिटिशनर निपुण भूषण ने ये मुद्दा उठाया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक प्ली फाइल की, जिसमें उन्होंने यूपी सरकार से 10 करोड़ का एनवायरमेंटल कंपनसेशन मांग लिया है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि पोल्यूशन पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के अंदर आता है, जो एनवायरमेंटल लॉ का एक बेसिक रूल है। जो भी पॉल्यूशन फैलाएगा उसको भरपाई करनी पड़ेगी। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर ए सेंथिलवेल की बेंच ने यूपी सरकार, प्रयागराज मेला अथॉरिटी और यूपी पीसीबी से एक वीक के अंदर रिप्लाई मांगा है। प्ली के मुताबिक लैक्स ऑफ डिवोटीज प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज ना होने की वजह से गंगा के किनारे ही ओपन डिफेकेशन कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक कंप्लेन नहीं है। पिटिशनर ने एक पेनड्राइव सबमिट की है जिसमें सबूत के रूप में वीडियोस है। सरकार का कहना है कि 1.5 लाख बायो टॉयलेट्स लगाए गए हैं, पर पिटिशन के मुताबिक या तो ये फंक्शनल नहीं है या फिर ये नंबर ही इनसफिशिएंट है। इसके अलावा एक नवंबर 2024 वाटर क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट का भी जिक्र प्ली में किया गया है, जिसमें डाउनस्ट्रीम संगम एरिया का फीकल कोलिफॉर्म लेवल 3300 MPN 100 ml रिकॉर्ड किया गया था, जबकि परमिसिबल लिमिट 2500 MPN पर 100 मिलीलीटर है। मतलब गंगा का पानी इतना कंटामिनेटेड है कि ये स्नान के लायक भी नहीं है। और यहाँ सिर्फ रिलीजियस सेंटिमेंट्स का सवाल नहीं है, बल्कि ये पब्लिक हेल्थ इशू भी बन सकता है। इतना हाई फीकल कंटामिनेशन से कोलेरा, हेपेटाइटिस ए और पोलियो जैसे डिजीजेस का रिस्क बढ़ता है। और सोचिए, करोड़ लोग यहाँ स्नान करने आ रहे हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही एनजीटी ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, प्रयागराज मेला अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक नोटिस इशू किया है। अब यूपी गवर्नमेंट और प्रयागराज मेला अथॉरिटी के पास सिर्फ एक वीक का टाइम है अपना जवाब देने के लिए। अगर एनजीटी को उनका रिप्लाई सैटिस्फैक्टरी नहीं लगा तो ये मैटर और भी सीरियस हो सकता है। एनवायरमेंटल पेनल्टीज लग सकती है और कोर्ट मॉनिटरिंग भी हो सकती है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पहले ही एक अलार्मिंग रिपोर्ट फाइल की थी, जिसमें बताया गया था कि गंगा का पानी अनसेफ है नहाने के लिए। फिर भी यूपी पीसीबी ने अब तक अपडेटेड वाटर क्वालिटी डेटा पब्लिक नहीं किया है, जो ट्रांसपेरेंसी पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो सवाल उठता है, प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान गंगा का पानी कितना सुरक्षित है? और अगर ये कंटामिनेशन पहले से था तो सरकार ने पहले से मॉनिटरिंग और प्यूरिफिकेशन के स्ट्रिक्ट मेजर्स क्यों नहीं लिए? एनजीटी इस मैटर को सीरियसली देख रही है और फ्यूचर में स्ट्रिक्टर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग का ऑर्डर दे सकती है। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद भी काफी कंट्रोवर्सी उठी थी, जहां लोगों का ये मानना भी हो गया था कि एनजीटी एंटी हिंदू है। और इस रिपोर्ट के खिलाफ दिखे थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही, जिन्होंने दावा किया था कि ये पानी स्नान के लिए तो फिट ही है, पर पीने के लिए भी है। पर इसके बाद भी कहानी में ट्विस्ट आ गया था, क्योंकि सीएम योगी को सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने चैलेंज किया था कि वे पब्लिकली कुंभ का पानी पीकर दिखाएं। अब महाकुंभ में जाने के लिए लोग इतने उत्सुक हुए हैं कि आए दिन स्टैम्पीड का माहौल भी बनते जा रहा है। और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला था, जहां महाकुंभ का सफर में जनता का ऐसा जमाव हुआ जो कंट्रोल के बाहर चला गया। कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल हो गई, जो रेलवे की मिसमैनेजमेंट को एक्सपोज करती है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने डायरेक्टली रेलवे से सवाल किया कि जब एक कोच में लिमिटेड जगह होती है तो एक्स्ट्रा टिकट बेचने का सेंस ही क्या है। द डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदिलैन ने रेलवे एक्ट के सेक्शन 57 का भी जिक्र किया था, जो क्लियरली कहता है कि हर कंपार्टमेंट में लिमिटेड नंबर ऑफ पैसेंजर्स होने चाहिए। पर यहाँ रेलवे खुद ही ज्यादा टिकट बेच रहा था, जो लोगों की सेफ्टी को सीधा खतरे में डाल रहा था। और जिसका नतीजा क्या हुआ, एक भयानक स्टैम्पीड जिसने कम से कम 18 लोगों की जान ले ली। इंटरेस्टिंगली दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना है कि लॉज और रूल्स होने के बाद भी इंडियन रेलवेज उन्हें फॉलो नहीं कर रही। इंडियन रेलवेज की तरफ से मौजूद हुए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिन्होंने कहा कि कोर्ट को रेलवे को इस मामले में कुछ डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है और ये ऑलरेडी लॉ है तो वे इसे जरूर फॉलो करेंगे। हालांकि कोर्ट काफी स्केप्टिकल लगी और स्टेट भी किया कि यू टेक एक्शन बट इट इज इनएडुकेट परहैप्स। तो दोस्तों, एक तरफ है भक्ति और आस्था और दूसरी तरफ है रियलिटी, जिसमें सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ की चिंता है। ये केस सिर्फ प्रयागराज मेला अथॉरिटी या यूपी सरकार की जिम्मेदारी का नहीं, बल्कि एक बड़े लीगल और एनवायरमेंटल इशू का हिस्सा है। क्या सरकार टाइमली एक्शन लेगी? क्या महाकुंभ मेला 2025 वाकई एक पोल्यूशन फ्री और क्लीन इवेंट बन पाएगा? ये तो आने वाले दिनों में क्लियर होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या NGT का नोटिस जस्टिफाइड है? क्या गवर्नमेंट को और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे और वीडियो को शेयर करें ताकि ये इम्पोर्टेंट इशू सब तक पहुँचे। और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।